Hello student, I am Satvir Singh and today we will continue our fifth chapter PowerPoint Advanced Features. Our today's topic is the Slide Master. A slide master or master slide is a special type of slide that stores information about the theme and slide layout of a presentation. यानी कि स्लाइड मास्टर हमारी मेन स्लाइड होती है। हमारे प्रेजेंटेशन के जितने भी थीम्स होते हैं और उनकी लेआउट होती है वो हम स्लाइड मास्टर के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। इसमें हमारा स्लाइड का बैकग्राउंड, कलर, फॉन्ट और इफ़ेक्ट, इवन जो प्लेस होल्डर हैं उनकी साइज और पोजीशन, इन सबको हम स्लाइड मास्टर के थ्रू सेट कर सकते हैं। एवरी प्रेजेंटेशन दैट वी क्रिएट इन पावर पॉइंट कंटेन्स एटलीस्ट वन स्लाइड मास्टर। हम पावर पॉइंट में जितनी भी प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं उसमें एटलीस्ट एक जो है वो स्लाइड मास्टर होता है। वी कैन यूज द स्लाइड मास्टर ऑफ ए प्रेजेंटेशन टू मेक द सेम चेंजेस टू ऑल द स्लाइड्स और ओनली टू द स्लाइड्स दैट यूज ए स्पेसिफिक लेआउट इन ए प्रेजेंटेशन। यानी कि हम अपने पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में अपने सभी स्लाइड्स पे एक ही बार में सेम इफ़ेक्ट्स या सेम लेआउट इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो ये इम्प्लीमेंटेशन को इंक्लूड करने के लिए हमें स्लाइड मास्टर का यूज करना होगा। व्यू द स्लाइड मास्टर। वी वर्क विद द स्लाइड मास्टर इन द स्लाइड मास्टर व्यू। वी कैन फॉलो दीज स्टेप टू ओपन द स्लाइड मास्टर व्यू ऑफ ए प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में स्लाइड मास्टर व्यू को ओपन करने के लिए और उस पर वर्क करने के लिए उसके स्टेप देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप है और किस तरीके से हमें इसे फॉलो करना होगा। ओपन द रिक्वायर्ड प्रेजेंटेशन एंड क्लिक ऑन द व्यू टैब। सबसे पहले प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे और व्यू टैब पे क्लिक करेंगे। इन द मास्टर व्यू ग्रुप क्लिक ऑन द स्लाइड मास्टर बटन। मास्टर व्यू ग्रुप पे जाएंगे और स्लाइड मास्टर बटन पे क्लिक करेंगे। द स्लाइड मास्टर टैब विल अपीयर एज द एक्टिव टैब ऑन द रिबन एंड द स्लाइड मास्टर टास्क पैन विल अपीयर ऑन द लेफ्ट। हमारा स्लाइड मास्टर जो टैब है वो अपीयर हो जाएगा रिबन में और जो कि एक्टिव होगा, और हमारा जो स्लाइड मास्टर के टास्क का पैन है वो लेफ्ट साइड में अपीयर होगा। द स्लाइड मास्टर व्यू अपीयर्स सिमिलर टू द नॉर्मल व्यू, हाउएवर इन द स्लाइड मास्टर व्यू मास्टर स्लाइड्स आर डिस्प्लेड इन द टास्क पैन एंड नॉट द एक्चुअल स्लाइड। स्लाइड मास्टर व्यू जो होता है वो नॉर्मल व्यू की तरह शो करेगा, लेकिन इसमें जो हमारा एक्चुअल स्लाइड है वो शो नहीं करती, बल्कि जो हमारा मेन टास्क है स्लाइड मास्टर का वो डिस्प्ले होता है। द फर्स्ट एंड बिगर थंबनेल इमेज इन द टास्क पैन इन द स्लाइड मास्टर दैट कंट्रोल ऑल द स्लाइड्स। हमारा जो पहला थंबनेल है वो स्लाइड मास्टर का जो टास्क पैन में शो कर रहा है वो सभी स्लाइड को कंट्रोल करता है। इफ़ यू वांट टू मेक ए चेंज टू द ऑल स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन वी कैन डू सो बाय मेकिंग चेंजेस टू दिस स्लाइड। अगर हम अपने प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड्स में चेंजेस करना चाहते हैं तो उसको करने के लिए हमें इस थंबनेल पे क्लिक करके टास्क पैन में हम अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ईच स्लाइड बिलो द स्लाइड मास्टर इज ए मास्टर स्लाइड फॉर ए सपोर्टिंग लेआउट। सभी स्लाइड के नीचे की जो स्लाइड है वो स्लाइड मास्टर होती है, जिसको हम सपोर्टिंग लेआउट के फॉर्म में भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, इंसर्ट ए पिक्चर ऑन ऑल स्लाइड। In case we want to insert a picture on all slides of a presentation, we can include it on the slide master by following these steps. अगर हम अपनी सभी स्लाइड्स पे किसी इमेज को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो स्लाइड मास्टर के थ्रू इसको हम किस तरीके से करेंगे इसके स्टेप देख लेते हैं। ओपन द रिक्वायर्ड प्रेजेंटेशन इन द स्लाइड मास्टर व्यू। स्लाइड मास्टर व्यू के थ्रू हम उस प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे। सेलेक्ट द स्लाइड मास्टर इन द लेफ्ट पैन। लेफ्ट पैन में से स्लाइड मास्टर को चूज करेंगे। नाउ क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब इन द इमेजेस ग्रुप। सेलेक्ट द पिक्चर बटन। द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। इसके बाद हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, पिक्चर इमेजेस ग्रुप पे जाएंगे, वहाँ पिक्चर बटन पे क्लिक करेंगे। इससे हमारा पिक्चर डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। लोकेट अ पिक्चर फाइल ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में वो लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमारी पिक्चर स्टोर है। सेलेक्ट द पिक्चर, वहाँ से हम अपनी पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। द पिक्चर विल अपीयर ऑन द स्लाइड मास्टर। हमारी जो इमेज है वो स्लाइड मास्टर में ऐड हो जाएगी। रिसाइज द पिक्चर एज रिक्वायर्ड एंड ड्रैग टू ए डिजायर्ड लोकेशन ऑन द मास्टर स्लाइड इन द राइट पैन। इसके बाद हम अपने हिसाब से पिक्चर को रिसाइज करेंगे और ड्रैग करके उस पोजीशन पे लेके जाएंगे जहाँ पे हम अपनी इमेज को प्लेस करना चाहते हैं सभी स्लाइड में। टू सेट द इंसर्टेड इमेज इन द बैकग्राउंड, राइट क्लिक ऑन इट एंड पॉइंट टू द सेंड टू बैक ऑप्शन एंड देन सेलेक्ट सेंड टू बैक।
अगर हम अपनी इमेज को एज ए बैकग्राउंड सेट करना चाहते हैं तो उस पर राइट क्लिक करेंगे और हमें सेंड टू बैक ऑप्शन पे जाकर सेंड टू बैक ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक एंड क्लोज मास्टर व्यू बटन टू एग्जिट द स्लाइड मास्टर व्यू एंड सी द चेंजेस इन द प्रेजेंटेशन स्लाइड। इसके बाद मास्टर व्यू बटन पे क्लिक करके एग्जिट करेंगे और इससे जो हमने चेंजेस किए हैं वो अपने मेन प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स पे हम देख सकते हैं। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो चेंज द फॉन्ट टाइप, साइज, कलर, पैराग्राफ अलाइनमेंट एंड सो ऑन फॉर द टेक्स्ट ऑफ ऑल द स्लाइड्स बाय चेंजिंग दीज फीचर्स इन द मास्टर स्लाइड। इसी तरीके से हम अपने प्रेजेंटेशन के जितनी भी स्लाइड्स हैं उन सभी स्लाइड्स में अगर फॉन्ट टाइप को, साइज को, कलर को या पैराग्राफ के अलाइनमेंट को सेट करना चाहते हैं तो इन्हीं स्टेप को फॉलो करके जो है हम ये प्रोसेस भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, इंसर्टिंग हाइपरलिंक्स। ए हाइपरलिंक इज ए हाईलाइटेड टेक्स्ट और इमेज that is linked to another document or to another place in the same document। हाइपरलिंक एक हाईलाइटेड टेक्स्ट या इमेज हो सकता है जो किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से या किसी दूसरे प्लेस से अटैच्ड होता है। Sometime we may want to include a hyperlink in our presentation to link it to a file or web page or an email address। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने प्रेजेंटेशन में किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को अटैच करना यानी लिंक करना चाहते हैं या किसी वेबसाइट के पेज से लिंक करना चाहते हैं या हम अपने ईमेल एड्रेस को लिंक करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में प्रेजेंटेशन में हमें हाइपरलिंक का यूज करना होता है। तो एक बार देख लेते हैं कि हम हाइपरलिंक को अपने प्रेजेंटेशन फाइल में किस तरीके से लिंक करते हैं। इंसर्टिंग ए हाइपरलिंक टू ए फाइल। सेलेक्ट द टेक्स्ट और इमेज दैट यू वांट टू सेट ए हाइपरलिंक। सबसे पहले उस टेक्स्ट को या इमेज को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें हाइपरलिंक सेट करना है। ओपन द इंसर्ट टैब इन द लिंक्स ग्रुप, क्लिक ऑन द हाइपरलिंक बटन। इंसर्ट टैब पे जाएंगे, लिंक्स ग्रुप में जाएंगे और हाइपरलिंक बटन पे क्लिक करेंगे। द इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स अपीयर, हमारा हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। और यू कैन ऑल्सो ओपन द डायलॉग बॉक्स बाय राइट क्लिकिंग ऑन द सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड सेलेक्टिंग हाइपरलिंक ऑप्शन। या हम दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं कि उस इमेज पे या टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक करके हाइपरलिंक ऑप्शन पे डायरेक्टली हम क्लिक कर सकते हैं। ओपन द लेफ्ट साइड इन द डायलॉग बॉक्स क्लिकिंग एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। हम लेफ्ट साइड में जाएंगे और एग्जिस्टिंग फाइल या वेब पेज ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल अपीयर इन द टेक्स्ट टू डिस्प्ले फील्ड, और जो हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा। यू कैन चेंज दिस टेक्स्ट इफ़ यू वांट। अगर हम फ्यूचर में इसको चेंज करना चाहें या चाहे तो हम यहाँ पे भी इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे जिस फाइल को हम अटैच करना चाहते हैं, और अगर हमारी फाइल डॉक्यूमेंट्स में सामने शो हो रही है तो हम उसको डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट द डिजायर्ड फाइल फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक ओके। इसके बाद हम अपनी फाइल को सिलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक करेंगे। द सेलेक्टेड टेक्स्ट और इमेज विल नाउ बी ए हाइपरलिंक टू द फाइल यू सेलेक्टेड। और इसके बाद हमारा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट या इमेज है वो एज ए हाइपरलिंक वर्क करेगा जो कि इस डॉक्यूमेंट से लिंक हो गया है। पावर पॉइंट ऑफन रिकॉग्नाइज ईमेल एंड वेब एड्रेस एज यू टाइप and will format them as a hyperlink automatically after you press the enter key or a space bar. Next heading, inserting a hyperlink to another slide. We can insert a hyperlink that links one slide of a presentation to another slide in the same presentation. Steps to do so are as follows. हम अब चाहें तो अपने प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड को भी लिंक कर सकते हैं, तो इसके स्टेप देख लेते हैं। Select the required text और image that you want to turn into a hyperlink। सबसे पहले उस टेक्स्ट या इमेज को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमें हाइपरलिंक में कन्वर्ट करना है। ओपन द इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स। हम इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट बटन। क्लिक द नेम ऑफ द स्लाइड यू वांट टू लिंक। ए लिस्ट ऑफ अदर स्लाइड्स इन योर प्रेजेंटेशन विल अपीयर। इसके बाद हम उस स्लाइड का नाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे प्रेजेंटेशन की जितनी भी स्लाइड्स हैं उनको शो कर देगा। चेंज द टेक्स्ट फॉर द हाइपरलिंक इन द टेक्स्ट बॉक्स टू डिस्प्ले फील्ड एज नीडेड। अपने अकॉर्डिंग हम उस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं जिसको हम एज ए हाइपरलिंक शो करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द ओके बटन। ओके बटन पे क्लिक करेंगे। द टेक्स्ट और इमेज विल नाउ बी ए हाइपरलिंक टू द स्लाइड यू सेलेक्टेड।
इसके बाद जो हमारा टेक्स्ट या इमेज है वो एज ए हाइपरलिंक वर्क करेगा। टू ओपन एंड टेस्ट द इंसर्टेड हाइपरलिंक, राइट क्लिक ऑन इट एंड सेलेक्ट ओपन हाइपरलिंक ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू। अगर हमें इसे टेस्ट करना हो या ओपन करना हो तो राइट क्लिक करेंगे और चूज करेंगे ओपन हाइपरलिंक ऑप्शन को, जो कि हमारा शॉर्टकट मेनू में अपीयर होगा। और अगर हम हाइपरलिंक को रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपल हमें उस टेक्स्ट या इमेज पे राइट क्लिक करना है और वहाँ पे रिमूव हाइपरलिंक बटन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हेडिंग, इंसर्टिंग एक्शन बटन। एक्शन बटन्स आर built-in बटन शेप्स दैट फंक्शन मच लाइक हाइपरलिंक। ये हाइपरलिंक की तरह होते हैं लेकिन built-in बटन्स होते हैं। वी कैन लिंक दैम टू ए फाइल, स्लाइड, वेब एड्रेस और ईमेल एड्रेस एंड सो ऑन। हम इसको लिंक कर सकते हैं किसी फाइल से, स्लाइड से, किसी वेब एड्रेस से या ईमेल एड्रेस से। When someone clicks or moves the pointer over an action button, the specified action will occur। हमारे प्रेजेंटेशन में अगर कोई भी माउस को उस बटन के ऊपर लेके जाएगा तो ऑटोमेटिक जो हमने एक्शन सेट किया है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग, इंसर्टिंग एन एक्शन बटन ऑन ए स्लाइड। हम एक्शन बटन को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे इसके स्टेप देख लेते हैं। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड सेलेक्ट द सेव बटन इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप। इंसर्ट टैब पे जाएंगे, सेव बटन पे क्लिक करेंगे जो कि हमारा इलस्ट्रेशन ग्रुप में होता है। सेलेक्ट द डिजायर्ड एक्शन बटन फ्रॉम द बॉटम सेक्शन ऑफ द सेव ड्रॉप डाउन मेनू। हमें अपने अकॉर्डिंग जो एक्शन इम्प्लीमेंट करना है उसको सेट करेंगे। इसके लिए हम बॉटम सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पे सेव ड्रॉप डाउन मेनू में क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द स्लाइड एट अ डिजायर्ड प्लेस टू इंसर्ट द एक्शन बटन देयर। और उसके बाद हमें एक्शन बटन पे जो है क्लिक करना है। द एक्शन सेटिंग डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। हमारा जो एक्शन सेटिंग का डायलॉग बॉक्स है वो आ जाएगा। सेलेक्ट द माउस क्लिक टैब सेटिंग मेड इन द टैब विल इनेबल द एक्शन बटन टू परफॉर्म एन एक्शन ऑन द माउस क्लिक। माउस क्लिक पे एक्शन बटन को परफॉर्म करने के लिए हम माउस क्लिक टैब सेटिंग को सेट करेंगे और इसके बाद हम वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अलग अलग एक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। In the action one click section, select hyperlink to click the drop down arrow and choose an option from the menu। इसके बाद हम वहाँ पे hyperlink to सेक्शन पे क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन मेनू जो अपीयर होगा उसमें हमें एक ऑप्शन को चूज करना है। क्लिक द प्ले साउंड बॉक्स इफ यू वांट टू प्ले ए साउंड। व्हेन द एक्शन बटन इज क्लिक्ड, सेलेक्ट द साउंड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू। अगर हम साउंड बॉक्स में जाके किसी साउंड को प्ले करते हैं यानी सेट करते हैं तो हम जैसे ही एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे वो साउंड जो है वो प्ले हो जाएगा। इसके लिए हम ड्रॉप डाउन मेनू में जाएंगे और उस साउंड फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। क्लिक ऑन द ओके बटन, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। इससे हमारा जो है एक्शन बटन पे साउंड इफेक्ट जो है माउस क्लिक पे सेट हो जाएगा। आफ्टर इंसर्टिंग ए हाइपरलिंक और एन एक्शन बटन, यू कैन टेस्ट इट बाय रनिंग द स्लाइड शो। अगर हमने जो हाइपरलिंक सेट किया है या एक्शन बटन सेट किया है इसको हम चेक करना चाहते हैं, इसका टेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें इसको ऑन करना होगा स्लाइड शो मोड पे। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अपनी ऑनलाइन स्टडी को कंटिन्यू रखें। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।